नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सिंपल टेंस में ट्रांसलेट करना सीखा था। जैसे मैं हंसता हूं, आई लाफ। हंसने को कहते हैं लाफ। तुम हंसते हो, यू लाफ। अब वे हंसते हैं, वे लोग, दे लाफ। लेकिन अगर ये वह हो तो क्या होगा? तो लाफ में हम एस जोड़ेंगे, यानी कि क्रिया में हम एस जोड़ देते हैं। सिर्फ एक ही ये एक्सेप्शन है या अपवाद है, कह लीजिए, कि जहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में वह के साथ वर्ब में एस जोड़ेंगे। जैसे वह हंसती है, वह लड़की है तो शी, और ये लाफ यहां तक नहीं होगा। इसमें हम क्रिया में या वर्ब में एस जोड़ देंगे, तब ये सही बनेगा। शी लाफ्स। वह हंसता है, अब ये ता है, हंसता है तो लड़का है, ही, और ये फिर अगेन लाफ्स, एस जोड़ दिया ना, तो ये सही हो गया हमारा। तो यही एक अपवाद स्वरूप कह लीजिए, चाहे एक्सेप्शन कह लीजिए, जैसा भी आपका सीखने के लिए, आपको याद रखने के लिए जरूरी हो, ऐसा कह सकते हैं कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन होता है, और बाकी सारी दुनिया, उन दो व्यक्तियों के अलावा बाकी सारी दुनिया थर्ड पर्सन बोलते हैं। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी एक वचन में है, तो हम अंग्रेजी में क्रिया के साथ एस लगा देते हैं। तो ये वह जो है, मान लीजिए हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि वह हंसता है, तो मैं कहूंगा ही लाफ्स, क्योंकि हम दोनों में से नहीं है वो, न मैं हूं न आप हैं। तो वह के साथ में थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर हो गया। वे लोग नहीं है, यहां ये याद रखिएगा कि बहुवचन नहीं होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर में ही एस लगेगा। ओके। थर्ड सेंटेंस, राजू खेलता है। अब आप कह रहे हैं मुझे, या मैं कह रहा हूं आपको कि राजू खेल रहा है, तो राजू हम दोनों में से कोई नहीं है, कोई तीसरा ही व्यक्ति होगा। राजू खेलता है, राजू, और खेलने को कहते हैं प्ले करना, तो राजू प्लेज, राजू प्लेज, एस लगाया, अब सही हो गया। ठीक है। राधा खेलती है, बताइए। वेरी गुड। राधा प्लेज। देखिए एस लगाते चलें जब प्रेजेंट टेंस हो। ये रेगुलर होते हैं काम, प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं इनको। सिंपल इसलिए कि जो रेगुलर काम होते हैं, हमारी रूटीन है, हमारी आदत है, या कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है, हम बयान करते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है। हिंदी में हम ता है, ती है, ते है का यूज करते हैं। राधा प्लेज, राधा खेलती है, यानी वो रोज ही खेलती होगी या हर संडे खेलती होगी, इस तरह से। तो उसकी आदत है, उसका रोज का काम है। और ये इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक ही वर्ब लगेगी, प्ले, वर्ब एक ही लग रही है, लेकिन इसमें एस जोड़ देते हैं हम जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं। पापा मंदिर जाते हैं। अब पापा जाते हैं कि पहले इंग्लिश बनाएंगे, फादर, पापा। गो नहीं होगा। अब आप मुझे बता रहे हैं कि पापा मंदिर जाते हैं, तो न मैं पापा हूं न आप पापा हैं, पापा के बारे में बात हो रही है, यानी वो थर्ड पर्सन हो गए। यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप, या जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सुनने वाला, जैसा कि मैंने बताया। अब ये थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, पापा के बारे में, और पापा है सिंगुलर, एक, तो फादर गोज। अब ये एस ना लग के ई एस लगेगा, क्योंकि ये वाउल के साथ में एंड हो रहा है,
तो कहीं कहीं अपवाद भी होते हैं, लेकिन गो के अंदर ईएस लगेगा, ये आप ध्यान रखिए। फादर गोज यानी पापा जाते हैं। मंदिर, अब मंदिर की तरफ कहेंगे हम, मंदिर को जाते हैं, तो को के लिए टू, टेम्पल। क्या हुआ अब? फादर गोज टू टेम्पल। अगर आपने कहना हो पापा मंदिर जाते हैं, फादर गोज टू टेम्पल, टू टेम्पल लगाएं, यानी टू माना तो की तरफ, की ओर, ये प्रेपोजिशन बोलते हैं, यानी कि ये नाउन के पहले आएगी कि किसी चीज की तरफ जा रहे हो आप, तब टू लगेगा। इसी तरीके से देखिए, मां मंदिर जाती है, मदर गोज टू टेम्पल, सेम, बस फादर की जगह मदर कर दीजिए, मदर गोज टू टेम्पल। मोदी जी अमेरिका जाते हैं, अब मोदी जी, सेम, गोज टू, कहाँ जाते हैं? टेम्पल तो जाते ही होंगे। अब यहां पे कहा गया है कि अमेरिका जाते हैं, टू अमेरिका, तो ये टू लगाना ना भूलें आप। गोज टू अमेरिका, अमेरिका की तरफ जाते हैं, ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है। सोनू घर जाता है, सोनू गोज टू हाउस। ओके। माला गाना गाती है, गाने को कहते हैं सिंग। माला सिंग, ये क्या सही है? नहीं, अब इसमें एस लगेगा। क्यों? जब माला के बारे में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो माला उनके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए एस लगाइए, तभी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। माला सिंग्स, माला गाती है, माला गाना गाती है। अब गाना के लिए आप ऐड कर सकते हैं, माला सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अब सॉन्ग के बारे में पता नहीं है कि कौन सा सॉन्ग गाती है, कोई भी सॉन्ग गाती है, तो अ का मतलब हुआ कोई भी सॉन्ग, ये इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अ का मतलब हमेशा एक नहीं होता, माला एक गाना गाती है ऐसे नहीं, माला गाना गाती है, यानी कि कोई भी गाना, अभी स्पेसिफाई नहीं किया है, मालूम नहीं है कौन सा गाना गाती है, इसलिए अ सॉन्ग, माला सिंग्स अ सॉन्ग। उदित गाना गाता है, तो माला की जगह उदित कर दीजिए, बस हो गया। तो बताइए क्या होगा? उदित सिंग्स अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। सोनिया शोर मचाती है, क्या मचाती है? शोर। तो शोर मचाने के लिए थोड़ा सा लंबा फ्रेज है, मेक अ नॉइज। टू मेक अ नॉइज, हम शोर मचाते नहीं है, शोर बनाते हैं इंग्लिश में। तो सोनिया मेक, अब ये मेक वर्ब है, बनाता, बनाना, तो मेक्स हो जाएगा, क्योंकि सोनिया के बारे में हम बात करेंगे, हम दो व्यक्ति, सोनिया के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई सोनिया, तो ये मेक्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सोनिया मेक्स अ नॉइज, अ नॉइज। ओके। रोहित शोर मचाता है, बताइए, आप बताइए। रोहित मेक्स अ नॉइज, वेरी गुड, ये आपका सही सेंटेंस हो गया। वर्ब के अंदर एस लगाना ना भूलें आप। देखिए अगला सेंटेंस, रवि अंग्रेजी सीखता है, उसका काम है, रोज का काम है उसका
सीखता है। सीखना के लिए लर्न। रवि लर्न, अब इसमें एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा रवि लर्न्स। क्या चीज सीखता है? अंग्रेजी। रवि लर्न्स इंग्लिश। फुल स्टॉप। मोनिका अंग्रेजी सीखती है। मोनिका लर्न्स सेम इंग्लिश। फुल स्टॉप। ये हो गया आपका सेंटेंस। मोनू गाली देता है। गाली देने के लिए एब्यूज करना होता है। एब्यूज। मोनू क्या करता है? एब्यूज। ओके। अब इसमें मोनू हमारे लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आप एस लगा दीजिए यहां पे। मोनू एब्यूजेस। शीला गाली देती है। आप बताइए इसकी क्या होगी इंग्लिश? शीला एब्यूजेस सेम। शालू पत्र लिखती है। लिखने को कहते हैं राइट करना, और पत्र को कहते हैं लेटर। शालू राइट या राइट्स, बताइए। शालू राइट्स। वही, पत्र के पहले अ लगा देंगे आप, क्योंकि पत्र स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि कौन सा पत्र लिखती है। ठीक है, तो शालू राइट्स अ लेटर। फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जब बात करनी है तो वर्ब के अंदर आप एस लगाते चलें, आपके सेंटेंसेस सही होते जाएंगे। वह क्रिकेट खेलता है। खेलने को कहते हैं प्ले। टू प्ले। वह खेलता है। ता है से पता लग रहा है कि वो मैस्कुलिन है, कोई लड़का है। ही प्ले, नहीं, ही प्लेज। ही प्लेज क्या चीज खेलता है? क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अ क्रिकेट नहीं होगा इसमें। ही प्लेज क्रिकेट खेल का नाम है। वह क्रिकेट खेलती है। आप बताइए। शी प्लेज क्रिकेट। वेरी गुड। सुधा फोन करती है। कॉल करना कहते हैं फोन करने को, या फोन करना भी कह सकते हैं। सुधा कॉल्स। शालू फोन करता है। शानू फोन करता है। शानू कॉल्स। आप फोन्स भी लिख सकते हैं। फोन्स। शालू सुधा फोन्स। शानू फोन्स। ऐसे भी कर सकते हैं। फोन करना भी क्रिया, नाउन भी होता है। किसी चीज का भी नाम है हम फोन, वो इंस्ट्रूमेंट हो तो। लेकिन ये फोन करने को भी हम फोन्स कह सकते हैं, क्रिया के रूप में भी कह सकते हैं। पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना। पुलिस। अब पुलिस जो है ये सिंगुलर नहीं माना जाता। इंग्लिश में पुलिस को प्लूरल ही माना जाता है हमेशा। तो इसमें अरेस्ट होगा। अरेस्ट से नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा अपवाद है कि पुलिस को हम प्लूरल मानते हैं, और इसीलिए एस नहीं लगेगा इसमें। सिंगुलर में ही एस लगेगा। पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है। पुलिस अरेस्ट किसको? द थीफ, चोर। ओके। चोर चोरी करता है। चोरी करने को कहते हैं स्टील करना। वो स्टील नहीं जो हम खाना खाते हैं बर्तनों में, वो वाला नहीं। उसकी स्पेलिंग डबल ई होती है। इसमें ई ए एल लगेगा। द थीफ चोर
स्टील्स, ये देखिए स्टील चोरी करना, एस लगाया हमने क्योंकि चोर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो किसी चोर के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। वह तुम्हें बुलाता है, ही, बुलाने को कहते हैं कॉल करना। ही कॉल्स, ही कॉल्स, एस लगेगा। किसे? तुम्हें, यू, ही कॉल्स यू। वह तुम्हें पढ़ाती है, शी, पढ़ाने को कहते हैं टीच करना। शी टीचेस यू। ओके। रूही फिल्म देखती है, रूही, फिल्म देखना वॉच करना होता है, वॉच, वॉचेज हो जाएगा। रूही वॉचेज अ फिल्म। ओके। रागिनी अंग्रेजी सीखती है, रागिनी, सीखने को कहते हैं लर्न करना, लर्न्स, लर्न, एस लगेगा, लर्न्स हो जाएगा इंग्लिश। वह नियम याद करती है, शी लर्न्स या रिमेंबर्स, याद करना, द रूल्स या द रूल, रूल्स। ओके। शी लर्न्स द रूल्स। भोलू चाय बनाता है, चाय बनाने, बनाने को कहेंगे प्रिपेयर करना। भोलू प्रिपेयर या प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्स, ऐसे लगेगा। भोलू प्रिपेयर्स टी। ओके। भोली चाय पीती है, पीने को कहते हैं ड्रिंक करना। तो भोली ड्रिंक या ड्रिंक्स, बताइए। भोली ड्रिंक्स टी। साधना साइकिल चलाती है। अब चलाना, इसमें राइड करना कहेंगे, यानी कि उसके ऊपर जैसे घोड़े पे बैठते हैं उसी प्रकार हम साइकिल पे भी बैठते हैं। तो ये होगा साधना राइड करना कहते हैं, मोटरसाइकिल या स्कूटर या साइकिल वगैरह के ऊपर चढ़ के बैठने को राइड्स, साधना राइड्स अ बाईसाइकिल, ये हुआ। यहाँ पे राइड में एस लगाइए क्योंकि साधना के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई। नीरू रोज स्कूल जाती है, नीरू जाती है, गोज, कहाँ जाती है? टू स्कूल, स्कूल को जाती है। नीरू गोज टू स्कूल। कब कब जाती है? रोज जाती है, डेली लगा दीजिए बाद में, ऐसे। नीरू गोज टू स्कूल डेली, वो मुझे रोज मिलता है, वो मिलता है, लड़का है इसका मतलब। ही मीट, मिलना, ऐसे लगा दीजिए। ही मीट्स किसको? मुझे, मी। ही मीट्स किसको? मी। ही मीट्स मी, कब कब? रोज यानी डेली, डेली बाद में लगेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में कोई बात करते हैं हम, प्रेजेंट टेंस है, अभी की बात है, पास्ट की बातें नहीं हो रही, और बात रेगुलर होती हो, किसी की आदत ही हो,
कोई फैक्ट बयान करते हो आप, तो वर्ब में एस लगाना जरूरी होता है। तो बनिए बने रहिए हमारे साथ अंग्रेजी सीखने के लिए। कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल, जो घंटी है छोटी सी यूट्यूब पे, उसको भी दबा दें। तो आपको अगला वीडियो जब भी जारी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।